24 घंटे 450 हमले, सैकड़ों फलस्तीनी शहीद। गजा पर इसराइली तैयारों, बहरी जहाज़ों, तोपखाने से बमबारी और गोलाबारी न रुकी। शोदा की तादाद 8000, जख्मियों की 20,000 तक जा पहुंची। इसराइल ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के करीब बम बरसा दिए। आने जाने वाले रास्ते तबाह हो गए। अल कुद्स अस्पताल खाली करने की धमकी दे दी। गजा में ग़िज़ा का बहरान, कहत के खदशात खड़े होने लगे। अपनी सरजमीन पर बेबस, गैर महफूज इसराइली हमलों से खौफजदा भूखे प्यासे शहरी अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी गोदाम से आटा और अनाज के थैले ले गए। आलमी खुराक एजेंसी ने गजा में सिविल आर्म्स खत्म होने का खदशा जाहिर कर दिया। सिविल ऑर्डर खत्म होने का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइल ने इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को गजा में काम करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। गजा के कुछ इलाकों में पानी फराहम करने का दावा। गजा में जुमे से बंद इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस जुज़वी बहाल होने लगे। फलस्तीनी मुजाहमती तहरीक हमास के अस्करी विंग अल कसाम का इसराइल के खुफिया जौहरी तनसीबात वाले शहर दिमोना को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौजी गाड़ी पर हमले की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में इसराइली गाड़ी को अल कसाम ब्रिगेड के रॉकेट से तबाह होते हुए देखा जा सकता है। जमीनी कार्रवाई में शरीक एक फौजी ट्रक भी तबाह कर दिया। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के भी इसराइली फौज पर हमले, फौजी गाड़ी तबाह। इसराइल के अंदर भी एक पोस्ट को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। इसराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद नेतन्याहू ने अपनी फौज की नाकामी का एतराफ कर लिया। शदीद तनकीद के बाद अपने ही बयान पर माफी मांग ली। हमास के हमले के बाद वजीर आजम नेतन्याहू ने एक बयान में इसराइल की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज को मोरद इल्जाम ठहराया था। कहा था हमास के जंगी इरादों से मुतालिक किसी भी मरहले पर कोई वार्निंग नहीं मिली। कि ये बैतुल मुक़द्दस के आज़ादी का जिहाद, ये क़ब्ले अव्वल के आज़ादी का जिहाद, ये अरबों का मसला नहीं है, ये हर को मुसलमान का मसला है। मैं सलाम पेश करता हूँ दुनिया भर के उन बाज़मीर मुसलमानों को जिन्होंने दुनिया के हर शहर में अज़म शान मुज़ाहिरे करके फ़लस्तीनियों की हिमायत का ऐलान किया। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में मुज़ाहरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि हुक्मरानों का काम गजा में दवाई और खाना पहुँचाना नहीं है, आपका काम गजा के अवाम को बचाना है। मुसलमान हुक्मरान अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे। अफसोस है मुसलमान हुक्मरानों ने अमरीका की तरफ देखना शुरू किया। चंद दिनों में 7000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। ये भी कहा कि गुज़श्ता रोज़ हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारी पकड़ धकड़ करके किसको खुश करना चाहते हो? कोयटा में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम तूफान अल अक्सा मार्च, कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने खिताब में कहा कि फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत बनकर उभरेगी। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान जलसा गाह पहुँच गए। इस्लामाबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन शोबा ख़वातीन के तहत हिमायत फ़लस्तीन रैली, ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के इसराइल के खिलाफ नारे, फ़लस्तीनियों को खिराज तहसीन। रैली से डी चौक पर सरबराह MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास खिताब करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को 5 माह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिले। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं किए। टीम के कुछ खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त से नाखुश भी हैं। ज़राए का दावा है कि दस्तखत होने के बाद खिलाड़ियों को उनका मुआवजा जल्द अदा कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब PCB ज़राए का दावा है कि क्रिकेटर्स को भारत में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज फराहम कर दी गई हैं। दस्तखत के बाद अदायगी का सिलसिला फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। PCB ने 30 प्लेयर्स को 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2026 तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया था। फॉर्म ऑफ फिटनेस से मशरूत कॉन्ट्रैक्ट में PCB किसी भी वक्त कॉन्ट्रैक्ट का असर-ए-नौ जायजा ले सकता है।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 230 रन का हदफ दे दिया। भारत ने मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेट पर 229 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा 87 रन बनाकर नुमाया रहे। सूर्य कुमार यादव 49 और केएल राहुल ने 39 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के डेविड विली ने 3, क्रिस वोक्स और आदिल रशीद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान टीम कल कोलकाता में प्रैक्टिस सेशन करेगी। बुखार से निजात के बाद फास्ट बॉलर हसन अली भी टीम के साथ प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान का अगला मैच ईडन गार्डन्स में मंगल को बांग्लादेश से होगा। सेमीफाइनल की उम्मीदें अब भी बाकी। पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस जीतना होंगे और साथ साथ पाकिस्तानी शायकीन को न्यूजीलैंड की नाकामियों की दुआ भी करना होगी। पाकिस्तान के अगले 3 मैचेस बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से हैं। न्यूजीलैंड के 3 मैचेस जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका से हैं। तवील मुद्दत के लिए हुक्म इम्तना अदालती निज़ाम की नाअहली को जाहिर करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार का जस्टिस फॉर ऑल अंडर इकॉन फेस्ट से खिताब का हुक्म इम्तना की वजह से टैक्स और दीगर मालियाती मामलात इल्तिवा का शिकार हो जाते हैं। अदालतों के सामने खरबों रुपए के टैक्स के दावे और दीगर मालियाती केसेस फंसे हुए हैं। मुकदमात का मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह इस्तेमाल होना चाहिए कि ज़ेर इल्तिवा केसेस पर तेज रफ्तारी से फैसले हो सके। जस्टिस बाबर सत्तार का कहना था कि बजाय ये कि अदलिया को दीगर तमाम इदारों के मामलात में घसीटा जाए, मखसूस मामलात को बेहतर गवर्नेंस के जरिए इंतजामी सतह पर हल किया जा सकता है। इस मौके पर IMF के साबिक उहदेदार मसूद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया के 30 ममालिक हैं जहां कर्ज का बोझ बहुत बढ़ चुका है। एक कदम आगे 2 कदम पीछे। फ्रीडम नेटवर्क ने खुसूसी रिपोर्ट में पाकिस्तान को कानून साजी के बावजूद सहाफियों के खिलाफ जराइम रोकने में नाकाम करार दे दिया। कहा पाकिस्तान सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानून साजी करने वाला वाहिद मुल्क है। इसके बावजूद पाकिस्तानी रियासत सहाफियों के खिलाफ जराइम को रोकने के लिए इस कानून साजी को इस्तेमाल करने में नाकाम रही। गुज़िश्ता 2 बरस में पाकिस्तान में सहाफियों के अगवा, तशद्दुद, बगावत के गैर साबित शुदा इल्ज़ामात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। आलमी तंजीम ने रिपोर्ट में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में सहाफियों के खिलाफ जराइम की सबसे ज्यादा वाक़यात इस्लामाबाद और सिंध में पेश आए। इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा करने में नाकाम सलामती काउंसिल कल फिर सर जोड़कर बैठेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त UAE ने की थी। इससे पहले रूस की पेश करदा जंगबंदी की करारदाद अमरीका और बरतानिया की मुखालिफत की वजह से मंजूर नहीं हो सकी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का एक बार फिर गजा में जंगबंदी का मुतालबा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि सेहूनी हुकूमत रेड लाइन पार कर चुकी है जो किसी को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। वाशिंगटन हमें कुछ ना करने का कहता है, लेकिन वो इसराइल की वसीह हिमायत जारी रखे हुए है। अमेरिका ने मुज़ाहमती इत्तेहाद को पैगामात भेजे, लेकिन उनका जवाब उन्हें वाज़ेह तौर पर मैदान जंग में मिला। अमरीकी हुकाम ईरान को खबरदार करते हैं कि वो इसराइल और हमास जंग से दूर रहे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इसराइल को जंगी मुजरिम करार दिलवाने का मुतालिबा। कहा कि इसराइली फौज के मजालिम के पीछे मरकज़ी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। क्या ये इस्लाम और ईसाईयत में जंग चाहते हैं? जो बच्चे बच गए उनके वालिदैन नहीं हैं। गजा के अस्पताल में घूमने वाली इस बच्ची को इसराइली हमले में तबाह घर के मलबे से निकाला गया था। गजा के हर कूचे का यही अलमिया है। बच्चे सोते घरों में हैं, मगर जब होश आता है तो खुद को अस्पताल में पाते हैं। इसराइल वो मुल्क है जिसने दूसरे मुल्कों की जौहरी तनसीबात पर हमला किया है। इराक की जौहरी तनसीबात को निशाना बना के तबाह किया गया था। ईरान की जौहरी तनसीबात के खिलाफ मुसलसल खुफिया हमले किए जाते रहे। ईरानी जौहरी साइंसदानों को कत्ल कराया गया और अब खुद इसराइल की अपनी जौहरी तनसीबात जो है वो निशाने पर हैं। इसराइल ने अभी तक इस हमले से मुताल्लिक कोई बयान जारी नहीं किया है, जबकि अल-क़स्साम ने
दमूना शहर पर हमले का जो दावा किया है वो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर किया है। मशरिक़ वस्ता में जारी खूनी जंग, इसराइल की जानिब से गजा पर बारूद की बरसात और मजलूम फलस्तीनियों की पुकार जियो न्यूज़ के नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए टीम जियो लेबनान इसराइल सरहद पर मौजूद है। इसराइल और हमास के दरमियान छिड़ी इस जंग की लम्हा बलम्हा खबर जानने के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। इजराइल बॉर्डर पे टेंशंस बरकरार हैं, मुसलसल एक दूसरे पे हिजबुल्लाह और इजराइल हमले कर रही है। डेरा बुगटी से अगवा किए गए 2 मकामी फुटबॉलर्स को बाजियाब करवा लिया गया। नेवीज हुकाम के मुताबिक फुटबॉलर बाबर अली और शिराज खान बाजियाबी के बाद घर पहुंच गए। मुख्वी 4 फुटबॉलर्स पहले ही बाजियाब कराए जा चुके। फुटबॉलर्स को दीगर 6 मकामी फुटबॉलर्स के हमरा 9 सितंबर को डेरा बुगटी से सिब्बी जाते हुए कच्ची कैनाल के इलाके से अगवा किया गया था। इससे कबल 6 में से 4 मुख्वी फुटबॉलर्स की 29 सितंबर को बाजियाबी अमल में आई थी। कराची में पुलिस ने मुबैना मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम के 4 मुल्जिमान हलाक कर दिए। मुकाबला थाना सऊदाबाद की हुदूद में हुआ। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 शहरी और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। जिला कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर कबाइल के दरमियान 4 रोज से झड़पों का सिलसिला जारी। ताज़ा झड़पों में मजीद 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। अब तक झड़पों में 20 अफराद जाँ बहक, 38 जख्मी हो चुके। हंगू और अगजई से आने वाला मुज़ाकराती जिरगा फरीकैन के दरमियान फायरबंदी की कोशिशों में मसरूफ। चमन में बाबे दोस्ती बॉर्डर से पैदल आमदोरफ्त के लिए नई शराइत पर एहतजाज का नवा रोज। धरने के बाद चमन में इंसदादे पोलियो की 7 रोजा खुसूसी मुहिम मुलतवी करने का फैसला। एहतजाज करने वाले ताजिरों का कहना है कि रोजाना 30,000 अफराद की आमदोरफ्त पासपोर्ट से मुमकिन नहीं। चमन और स्पिन बोल्डर के ताजिरों को शिनाख्ती कार्ड तस्कीरा पर आमदोरफ्त बहाल की जाए। PIA को ईंधन की फराहमी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन में बेहतरी। गिलगित स्कर्दू में फंसे सयाहों को निकालने के लिए PIA की आज 6 परवाजें बहाल। मनसूखी की वजह से सैकड़ों मुल्की ही गैर मुल्की सयाह स्कर्दू और गिलगित में फंसे हुए हैं। माली बहरान और ईंधन न मिलने की वजह से PIA की तकरीबन 600 परवाजें मनसूख हुई। कराची में अहले सुन्नत वल जमात के तहत इसराइली जारहियत के खिलाफ रैली बलोच कॉलोनी पुल से शुरू होकर शाहराह फैसल से होती हुई प्रेस क्लब आकर खत्म हुई। रैली शुरका की गजा में जारी इसराइली जारहियत की मजम्मत, इसराइल के खिलाफ नारे। कराची में शिया उलमा काउंसिल के तहत फलस्तीन के हक में रैली के मुंतजमीन ने खुसूसी ट्रक तैयार किया है जिस पर गजा की मंजर कशी की गई है। अलामती कब्रें, लाशें, गजा में बमबारी के बाद की सूरत हाल दिखाई गई। रैली में बच्चों और खवातीन ने फलस्तीन के झंडे थामे हुए हैं। लाहौर में काफ लीग का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा। चौधरी शाफी हुसैन ने खिताब में कहा कि जिन इस्लामी ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात हैं वो खत्म करें। हम अपने फलस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। चौधरी सरवर ने कहा कि हम फलस्तीन की आज़ादी तक अपने भाइयों का साथ देंगे। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। लंदन में एक बार फिर 1 लाख से ज्यादा अफराद का मुजाहरा। मुजाहिरीन का इसराइल की मदद बंद करने का मुतालबा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। प्लेकार्ड्स पर वजीर आजम ऋषि सुनाक की तस्वीर को हिटलर से तशबीह दे दी। लबनान में फलस्तीन के हक में बड़ा मुजाहरा। फलस्तीनी परचम उठाए लोगों का गजा में जंग बंदी और नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में यहूदी मुजाहिरीन का ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर मुजाहरा। गजा में जंग बंदी का मुतालबा। मुताद्दिद मुजाहिरीन हिरासत में ले लिए गए। ब्रुकलिन में भी फलस्तीनियों के हक में हजारों अफराद की एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन ने ब्रुकलिन के पुल पर फलस्तीनी परचम लहरा दिए। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में ज्यूइश वॉइस फॉर पीस नामी तंजीम का एहतजाज। फ्रांस में गजा के फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। इटली के शहर रोम में इसराइल के खिलाफ एहतजाज
एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन में शामिल एक नौजवान ने दुनिया के दीगर मुल्कों के परचमों के साथ लगे इसराइली झंडे को उतार दिया। MQM पाकिस्तान आज कराची के इलाके लियाकताबाद में जलसा करेगी। स्टूडेंट्स ग्राउंड में पंडाल सजा दिया गया। पार्टी MQM तर्जुमान के मुताबिक जलसायाम में सिर्फ लियाकताबाद के अवाम शिरकत करेंगे। जलसे से खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार खिताब करेंगे। भारतीय रियासत केरला में कन्वेंशन सेंटर में 3 धमाके, खातून हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। धमाकों की वजूहात का पता नहीं चल सका। एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। बांग्लादेश में ऑपोजिशन का वजीर आजम के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। ढाका में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सड़कों पर गश्त बढ़ा दिया। BNP और जमात इस्लामी की आज मुल्कगीर हड़ताल की कॉल। गुज़िश्ता रोज के मुजाहिरों के बाद BNP के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइल में जो कुछ हुआ वो गजा की शहरी आबादी पर बमबारी का जवाब नहीं। चंद ट्रक गजा की इमदादी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते। इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में ईंधन और पानी की फराहमी रोकने को इज्तिमाई सजा करार दिया। कहा कि गजा की कुल आबादी 20 लाख है, जिनमें आधे बच्चे हैं जो 2 दहाइयों से मुहासरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे करने वालों के वीजा मनसूख कर देंगे। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। रिपब्लिकन ज्यूइश इजलास से खिताब में कहा कि अमेरिका में मुजाहिरीन ने किसी के खून का 1 कतरा गिराया तो उसका 1 गैलन खून बहाएंगे। एक और रिपब्लिकन उम्मीदवार निकी हेली बोली कि जिन्होंने आज यूक्रेन से आंखें चुराई वो कल इसराइल को भी नजरअंदाज कर देंगे। डिसेंटिस ने दावा किया कि इसराइल जिंदगी और हमास मौत को अहमियत देती है। खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा में अगला मरहला आज शुरू किया जाए। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने पर सिखों ने नरेंद्र मोदी का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। वैंकूवर में गुरुद्वारे के सामने नरेंद्र मोदी और भारत के कनाडा में सफीर की तस्वीर लगा दी। गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के सेक्रेटरी गुरमीत सिंह कहते हैं हरदीप सिंह की फैमिली को इंसाफ दिलाएंगे। बोले भारत का ख्याल था कि हरदीप सिंह के कत्ल के बाद खालिस्तान तहरीक दम तोड़ जाएगी। सिख कम्युनिटी भारतीय गीदड़ भपकियों से खौफजदा होने वाली नहीं। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्जिए और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। सखर में आर्ट्स काउंसिल IBA और जियो के इश्तिराक से 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। मुख्तलिफ सेशंस में सिंधी अदब, तालीमी सूरत हाल, मीडिया के बदलते रुझानात भी ज़ेर बहस आएंगे। किताबों की रूनुमाई भी होगी। फेस्टिवल के अख्ताम पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी मुनक्किद किया जाएगा। इख्तितामी तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी भी शरीक होंगे। लाहौर में 15 रोजा लॉरे फेस्टिवल में गुलबर्ग की मेन बुलेवर्ड रोड पर साइकिल रेस का इनेकाद। बड़ी तादाद में साइकिलिस्ट शरीक हुए। 12 नवंबर तक जारी मेले में खेल, सकाफत, अदब, आर्ट, फूड गाला शामिल। दाखिला मुफ्त होगा। और कौन कहता है टेक्नोलॉजी दूरियां पैदा कर रही है। दिल का रिश्ता ऐप तो दिलों को जोड़ रही है। दिल का रिश्ता ऐप ने 40 साल तहरीम और 42 साल फरहान को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया। फरहान की बीवी वफात पा चुकी जबकि बेवा तहरीम के 2 बच्चे भी हैं। दिल को छू लेने वाली ऐसी कई कहानियां इस रिश्ता ऐप की वजह से मुमकिन हुई। और दोस्तों की कहानी एक शो की जुबानी 90 की दहाई से लेकर आज तक दुनिया भर के नौजवानों के दिलों पर राज करने वाले अमरीकी टीवी शो फ्रेंड्स के किरदार चैंडलर दुनिया में ना रहे। 54 साल मैथ्यू पेरी लॉस एंजलिस में अपने घर में मुर्दा पाए गए। परिस्तार दिल गिरफ्तार।